इंटीग्रेशन के लेक्चर नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप सभी के डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन दोनों के मिक्सअप क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जितने भी सभी के सभी वीडियोस हैं, यानी कि लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4, यानी कि आने वाली जितनी भी आपकी वीडियोस हैं, सभी वीडियोस का जो कंप्लीट प्लेलिस्ट का जो लिंक है आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर से विजिट करके आप हर एक लेक्चर को अच्छे से देख सकते हैं। उनमें जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं सारे सारे बोर्ड ओरिएंटेड है। अगर आपका किसी प्रकार का एग्जाम हो रहा है, यूनिट टेस्ट हो रहा है, या आपका प्री बोर्ड का एग्जाम हो रहा है, या मिड टर्म एग्जामिनेशन हो रहे हैं, या स्पेशली बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं सीबीएसई के, ठीक है, तो सभी एग्जाम के लिए ये सारी सारी वीडियोस हेल्पफुल रहेंगी। और इनमें मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है हमारे पास एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 40। और यहाँ पर आपको यहाँ पर इंटीग्रेट करना है log ऑफ log x प्लस 1 अपॉन log ऑफ log x इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना ये एडिशन में, तो एडिशन में जो आपका इंटीग्रेशन होता है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ log x एंड इसके साथ मैं dx लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई करके, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन log ऑफ x इस पूरे का होल स्क्वायर और फिर इसके साथ dx। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे बाय पार्ट्स की मदद से। यहाँ पर हम बाय पार्ट्स की जो है हेल्प ले रहे हैं, बाय पार्ट्स। ठीक है, सभी बच्चों को आता होगा बाय पार्ट्स, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो बाय पार्ट्स का इसमें यूज़ करते हैं, इसको अभी होल्ड पे डाल देते हैं। ठीक है, तो इतना पार्ट हमारा अभी होल्ड पे है। ठीक है, ये पूरा इंटीग्रेशन जो है ये होल्ड पे है, अभी हम इतना सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके साथ मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में 1 लिखने का लॉजिक बस इतना सही है, क्योंकि यहाँ पर जो है बाय पार्ट्स लगाने के लिए हमारे पास कुछ ऐसा फंक्शन होना चाहिए या ऐसी क्वांटिटी होनी चाहिए जो हमें, जिसका हमें इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन हमें 1 का इंटीग्रेशन ईजिली पता है कि उसका इंटीग्रेशन x होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 1 लिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो फंक्शन है log x, ये जो है ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना होगा 1 का, प्लस में ये वाला 1 अपॉन log ऑफ x और इस पूरे का होल स्क्वायर dx, और जो इसका अगला पार्ट है उसको मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये ब्रैकेट बना के। ठीक है, तो यहाँ पर से इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन x log x, और यहाँ पर dx का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाता है हमारे पास x और दोबारा से dx। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास बाय पार्ट्स लगा दिया यहाँ पर हमने, और इसको अभी हमने होल्ड पे रखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास log ऑफ log x, और इसके साथ जो x है उसको मैं आगे लिख देता हूँ, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x से x कट जाएगा, तो इसको हमें इंटीग्रेट करना होगा, किसको, 1 अपॉन log x को, इसको हमें अभी इंटीग्रेट करना है। प्लस में ये वाला जो पार्ट था इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे dx। तो अब हमारा जो अगला स्टेप है वो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है ना हमारे पास ये वाला जो फंक्शन है इस जिसको हमें इंटीग्रेट करना है, यहाँ पर इसको हम दोबारा से इसमें बाय पार्ट्स लगाएंगे, और बाय पार्ट्स लगा के हमारा कुछ ऐसा बन रहा होगा कि जिससे ये वाला जो टर्म है ये कैंसिल हो रहा हो। अब आप बोलेंगे कि मुझे कैसे पता लगेगा, अगर आप इंटीग्रेशन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतनी चीज़ें आपको स्ट्राइक करने लग जाएंगी। ठीक है, जब कभी भी आपके पास डिनोमिनेटर में पावर 1 होती है ना, और जब कभी भी आपके पास हायर पावर होती है, इससे एक हायर पावर होती है, यानी कि अगर यहाँ पर अगर आपके पास 2 है, या यहाँ पर अगर आपके पास पावर 1 है और इसकी जो अगली पावर है यहाँ पर बैठी है प्लस या माइनस में, तो ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि यहाँ पर इसका जो अगला टर्म बनने वाला है ना बाय पार्ट्स लगा के, वो ये वाला टर्म कैंसिल कर देगा। क्या मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, आप यहाँ पर ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैं इस वाले पार्ट में मैं यहाँ पर बाय पार्ट्स का यूज़ करने वाला हूँ, तो इसको एज इट इज़ लिख देते हैं x ऑफ log x, और ये वाला जो माइनस का निशान है इसको बाहर लिख देते हैं, और यहाँ पर लगा देते हैं एक ब्रैकेट। ठीक है, अगेन इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 1 है यहाँ पर ऑलरेडी। ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास x, और ये वाला जो पार्ट है ये एज इट इज़ रहने देते हैं, तो 1 अपॉन log ऑफ x, और माइनस में हो जाएगा हमारे पास इसका डिफ्रेंशिएशन। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, साइड में देखते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन log x का। ठीक है, 1 अपॉन log x का
इसका डिफ्रेंशिएशन हमें करना है, तो मतलब इसकी पावर -1, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है? डिफ्रेंशिएशन होता है, अगर हमारे पास x की पावर n लिखा हुआ है, अगर हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, n x की पावर n-1। तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पर इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जो -1 वाली पावर है ये आगे आ जाएगी, और ये जो log के अंदर लिखा हुआ है log ऑफ x, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी -2, और चेन रूल के हिसाब से दोबारा से log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का हमें एक्सप्रेशन मिल रहा होगा, ये माइनस को बाहर वाला प्लस कर देगा, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 1/x, और ये हो जाएगा हमारे पास 1/log x का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ हमारे साथ और होगी कि यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन होगा dx का, और dx का इंटीग्रेशन हमारे पास x होता है, और दोबारा से एक dx। ठीक है, फॉर्मूले वाला। तो दोबारा से आप सभी को दिख रहा होगा x से x यहाँ पर कट जाएगा, एंड यहाँ पर हमारे पास बचेगा साइड में ये वाला पार्ट जो हमने यहाँ पर होल्ड कर रखा था स्टार्टिंग में, अभी भी ये होल्ड पे ही है, 1/log ऑफ x इस पूरे का होल स्क्वायर dx। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है, आंसर हमारे सामने है, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास x log के अंदर log x माइनस में, अब एक माइनस का निशान और भेज देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास x 1/log x, और प्लस का हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन, और इसके साथ प्लस में ये बाहर वाला जिसको हमने होल्ड पे रखा था। ठीक है, अब माइनस वाला प्लस वाले को कैंसिल कर देगा। जैसे कि मैंने आपको कहा था, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटीग्रेशन करोगे ना, तो वहाँ पर से आपको कुछ सिमिलैरिटी दिखने लग जाएगी प्रीवियस क्वेश्चन से। ठीक है, तो आने वाले फ्यूचर के क्वेश्चन आप ऐसे ही करोगे कि एक पार्ट को आप होल्ड पे रख दोगे जिसको आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, और जो इंटीग्रेट हो सकता है उसको आप यहाँ पर इंटीग्रेट करके उसको आपको पिछले वाले से कोई एक रिलेशन दिखेगा, या तो ये माइनस का होगा ये प्लस का होगा, या तो ये माइनस का होगा ये प्लस का होगा, तो ये आपस में चीज़ें कट रही होंगी, आपको खुद ही एहसास हो जाएगा। ठीक है, जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। और ये जगह हमारे पास x log के अंदर log x माइनस में x/log x। ठीक है, और प्लस में एक कांस्टेंट लगाना, क्योंकि ये कौन सा इंटीग्रेशन है, ये हमारे पास इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। अभी बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा कि ये कैसे कट गया भाई, हमें तो समझ नहीं आया। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर शुरू से समझते हैं एक बार। हमने इस वाले पार्ट को अभी हमने होल्ड पे डाला है, और प्लस में जो है आपकी प्लस माइनस में आपका जो है इंटीग्रेशन ब्रेक हो जाता है, तो हमने इसको ब्रेक कर दिया दो पार्ट्स में। यहाँ पर हमने बाय पार्ट्स का यूज़ किया है। बाय पार्ट्स जिन बच्चों को नहीं आता वो एक बार थ्योरी देख लें, बाय पार्ट्स की क्या थ्योरी होती है, क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पर देखना होगा, यहाँ पर हमने 1 से मल्टीप्लाई करके देख लिया, और 1 जो है हमारे पास ऐसा पार्ट हो जाएगा जिसको हम इंटीग्रेट ईजिली कर सकते हैं। तो इस वजह से हमने यहाँ पर 1 को इंटीग्रेट करने के लिए रखा गया है। तो यहाँ पर से 1 का हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन किया, और यहाँ पर भी 1 का इंटीग्रेशन किया है, और यहाँ पर हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास x, और यहाँ पर भी हो जाएगा x। ठीक है, और यहाँ पर जो सेकंड वाला फंक्शन होता है उसको हमने डिफ्रेंशिएशन करना होता है। ठीक है, इस प्रकार से, और एग्जैक्टली हमने यहाँ पर इसको होल्ड पे रखा था, और यहाँ पर भी होल्ड पे ही है। तो यहाँ पर से जब हमने इसको इंटीग्रेट किया ना, x कट आके यहाँ पर ये बच गया। ठीक है, तो अब इसकी जो पावर है वो कैसी है, इसकी पावर है यहाँ पर 1, और इसकी पावर है यहाँ पर 2। तो हमने ये सोचा कि इसकी पावर जब 1 है, इसको जब हम दोबारा से बाय पार्ट्स लगाएंगे ना, तो यहाँ पर कुछ ऐसा बन रहा होगा जिसमें इसकी पावर जो है ना 2 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसकी पावर 2 बन रही होगी। ठीक है, तो इसकी पावर जब 2 बनेगी, यहाँ पर कुछ ऐसा साइन आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, अपने आप से ही आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन वाले ने ऐसा फ्रेम किया होगा कि यहाँ पर जो है एक आपका, अगर ये प्लस का होगा तो ये माइनस का बन जाएगा, अगर ये माइनस का होगा तो ये प्लस का बन जाएगा। ठीक है, तो आपस में ये सारी की सारी चीज़ें हैं ना वो कट रही होंगी। तो यहाँ पर से आपको एक हिंट मिल जाता है नए क्वेश्चन के लिए। अगर आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर दो आपके पास ऐसे फंक्शन होंगे जो इंटीग्रेट नहीं हो सकते, तो वो आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप एक को इंटीग्रेट कर लें, और जो दूसरा वाला है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही इंटीग्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर है हमारे पास कि हमें इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर पावर 8 दिख रही है और नीचे पावर 2 दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करना चाहूँगा आपको मैं बताए, तो यहाँ पर जो पावर 8 है ना, मैं यहाँ पर इससे स्मॉलर पावर में आना चाहूँगा। ठीक है, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ईजी हो सके।
तो यहाँ पर हमारे पास जो ऊपर दिख रहा है इसका नोमिनेटर वो है हमारे पास साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में होता है आपके पास ए प्लस बी। तो एग्जैक्टली हम यहाँ पर भी वही फॉलो करेंगे। यहाँ पर हमारे पास साइन की पावर 4x इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4 इस पूरे का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, इसको लिख सकता हूँ कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x, एक बार प्लस में लिख सकते हैं और एक बार इसको माइनस में लिख सकते हैं। साइन की पावर 4x माइनस में हो गया आपके पास कॉस की पावर 4x। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे इस वाले ब्रैकेट को। तो ये मिल रहा होगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स और एक ब्रैकेट में मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और यहाँ पर ये जो है ना इसको एग्जैक्टली लिख देते हैं यहाँ पर कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x। अब ये वाला जो पार्ट है सभी को दिख रहा होगा, ये 1 होती है इसकी वैल्यू। तो हमारे पास मिल गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और बगल में हमारे पास कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x। और ये था हमारे पास इसका नोमिनेटर है ये। ठीक है, इसका ऊपर वाला पार्ट है नोमिनेटर और इसका जो डिनोमिनेटर है नीचे वाला जो पार्ट है इसका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसका जो डिनोमिनेटर है और इसका जो नोमिनेटर का ये वाला जो पार्ट है ना, इन दोनों को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ठीक है, और यहाँ पर से आप जैसे ही इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे ना, नोमिनेटर का जो मल्टीप्लिकेशन में सेकंड ब्रैकेट वाला जो टर्म है इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन आ जाएगा। अगर मैं ऐसी जर्नल में आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और इस पूरे का अगर मैं होल स्क्वायर कर दूँ तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x और माइनस में आएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स, यही आएगा। क्योंकि आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूँ तो ये हमारे पास 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। और अगर मैं इस वाले पार्ट को अगर मैं इस साइड ले आऊँ लेफ्ट हैंड साइड पे तो माइनस का 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स और मल्टीप्लिकेशन में कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x। तो मतलब यहाँ से हमने प्रूफ कर लिया कि ये जो है इसके बराबर है। तो मतलब ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो मतलब मैं इसको काट सकता हूँ। तो ऊपर आपका नोमिनेटर में बच जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा आपके पास dx और इसी को आपको इजीली इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर से हमने देखा कि इसका जो नोमिनेटर का ये वाला पार्ट है और इसका जो डिनोमिनेटर का ये वाला जो पार्ट है ये आपस में इक्वल है बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर से हमारे पास बस ये वाला टर्म बचा है जो कि हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इस प्रकार से, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स और इसके साथ dx। तो हमें बस अब इतना सा इंटीग्रेट करना है और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का cos 2x और इसी के साथ dx। इसको थोड़ा सा इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास मिल रहा होगा, माइनस का निशान को बाहर निकाल लिया और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास sin x। ठीक है, तो मतलब x की जगह पे यहाँ पे 2x है तो मतलब इसका जो कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना पड़ेगा और प्लस में क्या आ जाएगा c। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, माइनस का साइन 2x/2 प्लस में c। तो उम्मीद है आप सभी को ये वाला क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना था, बस इसका जो नोमिनेटर है उसको आपको थोड़ा सा सॉल्व करना था और सॉल्व करने पे आपको एक हिंट मिलेगा कि इसका जो डिनोमिनेटर है और इसका जो ये वाला जो पार्ट है ये एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, जो पहली बार में वाला बच्चा जो क्वेश्चन करेगा वो यहाँ पर से एक हिंट ले सकता है कि यहाँ पर जो cos की पावर 4x है प्लस साइन की पावर 4x है इसको हम कैसे बना सकते हैं,
इसको हम बना सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का दोबारा से स्क्वायर करके, होल स्क्वायर करके, ठीक है। होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये वाला टर्म मिलेगा जो कि हमारे पास इस वाले नोमिनेटर में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर से इस वाले पार्ट को अगर मैं इधर ले जाता हूँ तो ये बच जाएगा मेरे पास 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और इज इक्वल टू कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x, ठीक है। तो यहाँ पर से हमारे पास रिलेशन बनने के बाद हम कह सकते हैं ये दोनों जो है आपस में इक्वल है और यहाँ पर बचा हमारे पास नोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, एंड इसको थोड़ा सा हमने माइनस के साथ एडजस्ट करके माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके हमें पता लगा कि ये माइनस का कॉस 2x लिखा हुआ है। इसको इंटीग्रेट किया तो आ गया माइनस साइन 2x डिवाइड बाय 2 प्लस में c। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक प्रॉपर्टी बेस्ड है, ठीक है। अगर आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा हो तो वहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती थी जो कि मैं आपको बताया था। प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल सी है। प्रॉपर्टी ये कहती है जब कभी हमारे पास एक्स के अंदर ऐसे करके फंक्शन लिखा हो और एडिशन में हमारे पास उसका डिफ्रेंशिएशन भी लिखा हो, तो इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं ना तो हमारे पास इसका आंसर आता है e की पावर x और f ऑफ x प्लस में c, ठीक है। ये हमारे पास इंटीग्रेशन करने के बाद आता है। अगर हमारे पास इस प्रकार से एक्सप्रेशन बन जाती है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो रहा है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास कैसे है, यहाँ पर है हमारे पास e की पावर x और यहाँ पर जो हमारे पास 2 है, ठीक है। ये जो हमारे पास 2 है इसको मैं कैसे ब्रेक करूँगा आपको ये देखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो हमारे पास 2 प्लस साइन 2x है और डिनोमिनेटर में जो 1 प्लस कॉस 2x है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 बाय 1 प्लस कॉस 2x और प्लस में साइन 2x बाय 1 प्लस कॉस 2x। इतना सभी को समझ में आ रहा होगा, इसमें है ही क्या, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारे पास 2 बट्टे और 1 प्लस कॉस 2x को मैं एक और चीज़ लिख सकता हूँ। यहाँ पर 1 प्लस कॉस 2x को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा हो कॉस 2x का, तो ये होता है हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये जो माइनस का 1 है अगर मैं इसको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू बचेगा हमारे पास 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस पूरे को मैं ले सकता हूँ कॉस 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस में हो जाएगा हमारे पास साइन 2x जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स और डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉस 2x की जगह लिख सकता हूँ 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स और इसके साथ dx। तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन ख़त्म पे है। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास e की पावर x और ये हो जाएगा मेरे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सेक स्क्वायर x हो जाएगा। 1 अपॉन कॉस इज नथिंग बट सेक, प्लस में ये हो जाएगा हमारे पास 2 से 2 कट गया, कॉस से एक कॉस गया, साइन बाय कॉस होता है हमारे पास 10। तो अगर आपको ये ध्यान से दिख रहा है तो ये जो है हमारे पास ये जो है फंक्शन है f ऑफ x और इसी का जो डिफ्रेंशिएशन है, इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो ये है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और इसके साथ हमारे पास dx बैठा है तो इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था e की पावर x f ऑफ x होता है प्लस में c होता है। तो मतलब e की पावर x फंक्शन की जगह पे हमारे पास 10x प्लस में c, तो ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये जो हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नंबर 4, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी का क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है ये सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है। ये आपका मिड टर्म एग्जाम हो या आपका प्री बोर्ड एग्जाम हो, सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक छोटा सा जो है बच्चों से गलती हो जाती है, उसी गलती के चक्कर में इस वाले क्वेश्चन को मैक्सिमम टाइम्स आपके पेपर में डाला गया। ये एक्चुअल में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बट बहुत सारे बच्चे इसको स्किप कर जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। यहाँ पर है हमारे पास, यहाँ पर सबसे पहले हम ये वाले एक्स को हटाना चाहते हैं क्योंकि ये वाला एक्स जो है थोड़ी सी दिक्कत काट रहा है, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर किंग्स प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो किंग्स प्रॉपर्टी का यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन माइनस एक्स, यानी कि एक्स को हम यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं बाय पाई माइनस एक्स, ठीक है। इससे हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं तो ये हो गया मेरे पास पाई माइनस एक्स डी एक्स और इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर के अंदर पाई माइनस एक्स प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर के अंदर पाई माइनस एक्स, ठीक है। अब i इज इक्वल टू, ये हो गया मेरे पास 0 to पाई
एक बार dx की पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा हमारे पास पाई dx डिवाइड बाय ए स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि कॉस पाई माइनस एक्स होता है माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, और माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर हो रखा है, तो मतलब दोबारा से ये पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स है, तो मतलब बी स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है साइन एक्स होता है। और माइनस में हो जाएगा मेरे पास एक बार डी एक्स की पाई से मल्टीप्लाई की, एक बार माइनस एक्स के साथ की, तो माइनस में एक्स डी एक्स, इसका डिनोमिनेटर एज इट इज ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से देखा हो तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जैक्टली आई है, ये यहाँ पर जो है हमारे पास आई बन गया है, बट यहाँ पर लिमिट नहीं लगाई हमने, तो ये हमारे पास आई बन गया है, और इसके सामने एक माइनस का निशान और है ये वाला, तो यहाँ पर हमारे पास ओवरऑल माइनस का आई है। माइनस के आई को अगर मैं इधर ले जाता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आई प्लस आई यहाँ पर 2i हो जाएगा। किंग्स प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल इस वजह से करते हैं ताकि ये वाला जो टर्म है वो आपका एग्जैक्टली दोबारा से यहाँ पर क्रिएट हो जाए, और इसको जब हम यहाँ पर भेज रहे हो तो यहाँ पर से दोबारा से ये इनिशियल वाला बन के यहाँ पर इसमें ऐड हो जाए, ठीक है, ताकि यहाँ पर से एक्स आपका अब यहाँ पर हट गया ना, अब यहाँ पर एक आपका कांस्टेंट आ गया पाई, इससे तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं, कांस्टेंट जितना मर्जी आ जाए, बट जितने आपके फंक्शंस आएंगे ना, यानी कि एक्स में टर्म आएगी, अगर यहाँ पर एक्स है तो मतलब एक्स में टर्म्स आएगी ना, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत करते हैं। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है कॉस स्क्वायर एक्स से ही डिवाइड कर देते हैं, ऊपर नीचे हमने डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में हमने 1 कॉस स्क्वायर एक्स से ही डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 2i इज इक्वल टू पाई 0 to पाई एंड 1 कॉस इज नथिंग बट सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइड बाय ए स्क्वायर, ये कट के 1 हो जाएगा, प्लस में बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब आप सभी को दिख रहा है कि यहाँ पर अगर मैं 10x को t मानता हूँ, यहाँ पर अगर मैं 10x को t मानता हूँ, लेट 10x इज इक्वल टू t, देन 10 स्क्वायर, इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे 10x को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो बनना तो यही चाहिए और ऊपर भी यही लिखा है, इसकी जगह पे हम डी टी लिख सकते हैं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब हम यहाँ पर जीरो पुट कर रहे हैं ना, तब तो ये इसकी लोअर लिमिट जीरो आ जा रही है टी की, ठीक है, और जब हम पाई पुट कर रहे हैं तब भी इसकी वैल्यू क्या आ जा रही है जीरो आ जा रही है, क्योंकि 10 पाई भी जीरो होता है 10 जीरो भी जीरो होता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, इंटीग्रेशन आ रहा है जीरो से लेकर जीरो तक, तो ये जो है पॉसिबल नहीं है। आपने अगर डेफिनाइट इंटीग्रेशन का लेक्चर अच्छे से देखा है तो उसमें एक जो डेफिनाइट इंटीग्रेशन है वो एक एरिया रिप्रेजेंट करता है इस प्रकार से, यहाँ पर हमारे पास मान लो यहाँ पर ए वैल्यू है, यहाँ पर बी वैल्यू है, तो मतलब इसके बीच में आपके पास जो भी एरिया फंसेगा ना, इसको हम डेफिनाइट इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका फंक्शन होता है, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जो भी आपके पास यहाँ पर एरिया फंसेगा ना इस फंक्शन का, ए से लेकर बी तक, उसका हम एरिया यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, और एरिया कभी भी यहाँ पर जीरो से लेकर जीरो तक नहीं हो सकता। इस वजह से हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन मांगते हैं, और बहुत सारे टीचर्स इस वाले क्वेश्चन को अपने पेपर में डालते हैं ताकि बहुत सारे बच्चे इस वाले क्वेश्चन में फंसे, ठीक है, इस वाले स्टेप पर। तो इस स्टेप से आपको कैसे निकलना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, एक आपके पास प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं यहाँ पर डिवाइड बाय 2 करता हूँ और मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ, तो एक आपके पास प्रॉपर्टी होती है, ये वाला जो 2 है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है आगे, ठीक है। कैसे आ जाएगा, यहाँ पर 2i इज इक्वल टू, ये वाला जो 2 है ना ये उतर के नीचे आ जाता है, उतर के नीचे आ जाता है, तो मतलब 2 पाई हो जाएगा, 0 से लेकर पाई बाय 2। अब ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स का जो कोफिशिएंट है वो मैं यहाँ पर 1 बनाना चाहता हूँ, तो मतलब बी स्क्वायर से मैं डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और बी स्क्वायर से मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए बाय बी का होल स्क्वायर प्लस में टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आई की वैल्यू कितनी मिल रही होगी पाई, और इसको इंटीग्रेट करना है 0 to पाई बाय 2,
एंड ऊपर हो गया मेरे पास सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बट्टे में ए बाय बी इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस में tan स्क्वायर एक्स। अब जैसे कि हमने स्टार्टिंग में tan को क्या माना था, tan x को माना था हमने यहाँ पर t, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो गया था, dt हो गया था। तो मतलब ऊपर वाली क्वांटिटी हो गई मेरे पास dt सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, एंड लोअर लिमिट हम देख लेते हैं, जीरो पुट करेंगे तो जीरो मिल रहा होगा tan के साथ, एंड tan पाई बाय 2 इज नथिंग बट इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा मेरे पास पाई डिवाइड बाय a बाय b का होल स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर एक्स की जगह पर लिख सकता हूँ t का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर से एक हम बी स्क्वायर भूल गए, यहाँ पर बी स्क्वायर यहाँ पर इसके साथ चल रहा था बी स्क्वायर, और यहाँ पर बी स्क्वायर और एक यहाँ पे बी स्क्वायर। अब हमारे पास क्वेश्चन जो है बस एंड पे है, ये हो गया मेरे पास पाई बाय बी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है 1/a, अगर इस पूरे की जगह पे a होता तो 1/a tan इनवर्स t बाय a। ठीक है, अगर इस पूरे की जगह पे a होता तो हमारे पास होता है इसका इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स t बाय a, तो a की जगह पे है हमारे पास a बाय b। तो बस क्वेश्चन ख़त्म है। यहाँ पर हो गया मेरे पास 1/a यानी कि 1/a बाय b, इसके अपॉन में आएगा b चले जाएगा हमारे पास ऊपर। ठीक है, और ब्रैकेट में हमारे पास बच रहा होगा इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ t बाय a, और b इसका जो डिनोमिनेटर वाला b है वो ऊपर आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ रहा होगा पाई बाय ए बी, और ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास tan इनवर्स इन्फिनिटी। tan इनवर्स इन्फिनिटी हमारे पास क्या हो जाएगा पाई बाय 2, और tan इनवर्स 0 होता है हमारे पास 0। हमारे पास आंसर आ रहा होगा पाई की आई की वैल्यू आ रही होगी पाई स्क्वायर बाय 2ab। ठीक है, पाई स्क्वायर बाय 2ab, तो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास पाई स्क्वायर बाय 2ab। ठीक है, इस वजह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है लिमिट्स के साथ थोड़ा सा यहाँ पर हेर फेर किया गया। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये यहाँ पर प्रॉपर्टी बेस्ड है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी प्रॉपर्टी लग रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जब कभी आपके पास -a से +a तक कोई भी फंक्शन जा रहा होता है और उसको आपको इंटीग्रेट करना होता है, तो सिंपल सा इसका एक मेथड होता है। एक बार तो आप फंक्शन को यानी कि फंक्शन में एक बार तो आप सिंपल सा एक x रख दो, 0 से लेकर a तक आपकी लिमिट हो जाती है, और दूसरा है आपके पास अगेन आपके पास लिमिट हो जाएगी 0 से, और यहाँ पर आप फंक्शन के अंदर आपको -x रखना है। ठीक है, ये आपकी इस प्रकार से प्रॉपर्टी होती है। अगर आपको नहीं पता तो आपको अब यहाँ पर से ध्यान रखना है। मैंने आपको जो इससे प्रीवियस वाला लेक्चर था ना उसमें ही मैंने आपको ये वाली प्रॉपर्टी बताई थी। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी का क्वेश्चन होता है जिसमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ होती है। ठीक है, तो एक्जैक्टली हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। यहाँ पर मैं इसको आई मान लेता हूँ, ये हमारे पास आई के बराबर ये पूरा इंटीग्रल। तो यहाँ पर आई इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0 से लेकर π/2, और यहाँ पर हम फटाफट से यहाँ पर सबसे पहले हम पॉजिटिव ऑफ x यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास x² cos x डिवाइड बाय 1 + πx, और प्लस में आ जाएगा हमारे पास 1 + sin स्क्वायर x, और अपॉन में आ जाएगा 1 + e sin 2023 x, और प्लस में आ जाएगा हमारे पास जब हम इसके अंदर फंक्शन के अंदर माइनस एक्स रखेंगे। ठीक है, तो -x जब हम इसके अंदर रखेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, इस प्रकार का। इसके अंदर -x पुट करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास -x का स्क्वायर, तो पॉजिटिव x² हो जाएगा, और इसके साथ हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर cos ऑफ -x। cos ऑफ -x इज़ नथिंग बट cos x। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ऊपर हो जाएगा x² cos x, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो हो जाएगा हमारे पास 1 + π⁻x, और प्लस में हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर ये तो हो जाएगा हमारे पास 1 + sin स्क्वायर x लिखा हुआ है, तो मतलब ये दोबारा से पॉजिटिव कर देगा, होगा तो -sin x, बट इस पर स्क्वायर लगा है तो पावर इवन है, तो ये दोबारा से sin स्क्वायर x हो जाएगा। और इसका जो डिनोमिनेटर है
यहाँ पर से हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस ई की पावर साइन 2023 एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम माइनस एक्स रखेंगे तो इसका जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारे पास कुछ मिल रहा होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो इस प्रकार से दिख रहा होगा। इसमें जब हम माइनस एक्स रखेंगे ना तो यहाँ पर इसका जो माइनस एक्स है वो बाहर आ जाएगा। यहाँ पर जो साइन ऑफ माइनस एक्स है वो हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास माइनस साइन एक्स। इसका जो नेगेटिव निशान है वो बाहर आ जाता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी हमने ऐसे किया, 2 साइन ऑफ 2023 एक्स, ठीक है, और एक नेगेटिव निशान इसके बाहर आ गया, और इसका जो मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है हमारे पास डी एक्स, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ ताकि यहाँ पर जगह बन सके। यहाँ पर हो गया हमारे पास 0 से लेकर पाई, और यहाँ पर हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉज एक्स प्लस में अपॉन में 1 प्लस पाई एक्स, और इसका जो ये वाला पार्ट है ना इसको भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर कॉज एक्स अपॉन में, इसका जो डिनोमिनेटर है इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस 1 बाय पाई की पावर एक्स, क्योंकि यहाँ पर जब कभी भी किसी की पावर नेगेटिव होती है तो मतलब उसका रेसिप्रोकल कर दिया जाता है। एग्जैक्टली यहाँ पर भी कुछ ऐसी होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर साइन 2023 एक्स, और प्लस में हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइड बाय 1 प्लस, यहाँ पर भी पावर नेगेटिव है तो मतलब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, साइन ऑफ 2023 एक्स, और इस पूरे के बाहर लिखा हुआ है हमारे पास डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर से अगेन आई इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई बाय 2 चल रहा है। यहाँ पर गलती से हमने यहाँ पर पाई लिख दिया है, ठीक है। पाई बाय 2 लिमिट चल रही है, अपर लिमिट, और यहाँ पर भी हो जाएगा मेरे पास पाई बाय 2, 0 से लेकर पाई बाय 2, ये हो जाएगा मेरे पास। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कैसे मिल रहा होगा, ये मिल रहा होगा पाई की पावर एक्स प्लस में 1 डिवाइड बाय पाई की पावर एक्स, और ये वाला जो पाई की पावर एक्स है ये इसका नोमिनेटर में मल्टीप्लाई होके यहाँ पर आ जाएगा। तो मतलब एक्स स्क्वायर कॉज एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस पाई की पावर एक्स प्लस में एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होगा, पाई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर कॉज एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस पाई की पावर एक्स, ठीक है, और प्लस में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस ई की पावर साइन 2023 एक्स, और प्लस में यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर चले जाएगा हमारे पास ई की पावर साइन 2023 एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इसका जो डिनोमिनेटर है वो इस प्रकार से दिख रहा होगा, ई की पावर साइन 2023 एक्स, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर 0 से लेकर पाई बाय 2, यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉज एक्स और इसका जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस पाई एक्स, पाई की पावर एक्स, ये जो है हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो इसको हमने कॉमन निकाल के यहाँ पर हमने ऊपर वाले को भी कॉमन ले लिया। यहाँ पर हो गया हमारे पास पाई की पावर एक्स बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 1 प्लस में 1। एग्जैक्टली यहाँ पर भी हमें कॉमन दिख रहा है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और इसका डिनोमिनेटर में दिख रहा है 1 प्लस ई की पावर साइन 2023 एक्स, और यहीं पे मल्टीप्लिकेशन में ई की पावर साइन की पावर ई की पावर साइन 2023 एक्स और प्लस में 1, ठीक है। इसका जो डिनोमिनेटर है इसके नोमिनेटर को कैंसिल कर रहा होगा, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर इस पूरे को कैंसिल कर रहा होगा, इसका डिनोमिनेटर इस पूरे को कैंसिल कर रहा होगा। तो मतलब हमारे पास ओवरऑल ये सारी की सारी चीज़ें बन के आ गई। 0 से लेकर पाई बाय 2, यहाँ पे बच गया एक्स स्क्वायर कॉज एक्स, और यहाँ पर बच गया 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हमारे पास ईजिली इसका सॉल्यूशन आ सकता है। यहाँ पर इन सबको ब्रेक कर देते हैं हम इंटीग्रेशन में। एक्स स्क्वायर कॉज एक्स, यहाँ पर से डी एक्स मल्टीप्लाई होगा, प्लस में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एक्स, 0 से लेकर पाई बाय 2, प्लस में साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, 0 से लेकर पाई बाय 2,
अब जो इसका इंटीग्रेशन है वो तो सभी को पता ही दिख रहा होगा, x आ जाएगा 0 से लेकर π/2। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिल रहा होगा π/2। और यहाँ पर है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स को कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो यहाँ पर मैं साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय 2। और ये वाला जो पार्ट है इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रख रहा हूँ। यहाँ पर ना हमें कुछ यहाँ पर इसको बाय पार्ट्स की मदद से सॉल्व करना पड़ेगा, और बाय पार्ट्स को अभी हम अप्लाई करेंगे, उससे पहले हम इन सभी को थोड़ा सा निपटा देते हैं। ये हो जाएगा मेरे पास 1/2 आ जाएगा, 1/2 के साथ x आ जाएगा, और x के साथ लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर π/2, और माइनस में आ जाएगा 1/2 और cos 2x। तो cos 2x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमारे पास sin 2x, और यहाँ पर इसका जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना मत भूलना कभी भी, 0 से लेकर π/2। और यहाँ पर बच रहा है हमारे पास i इज इक्वल टू 0 से लेकर π/2 x² cos x dx। तो यहाँ पर से i इज इक्वल टू, इसको मैं थोड़ी देर के लिए ना i1 कह रहा हूँ ऐसे ही, ताकि यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में थोड़ा सा लिख सकें, ताकि इसको बार बार लिखना ना पड़े, ठीक है। और यहाँ पर है हमारे पास π/2, प्लस में यहाँ पर लिमिट पुट करा तो ये हो गया हमारे पास π/4, और माइनस में 1/4। यहाँ पर sin 2x के अंदर मैंने π/2 डाला तो ये मिल रहा होगा sin π, माइनस में sin 0। sin π भी हमारे पास 0 होता है और sin 0 भी 0 होता है, तो मतलब ये पूरा का पूरा खेल जो है सिमट गया है। तो हमें फाइनली यहाँ पर से मिल रहा होगा i इज इक्वल टू i1 प्लस में π/2 प्लस में π/4 और माइनस में 0। तो ओवरऑल इन दोनों को ऐड किया π/2 प्लस π/4 को, तो ये मिलेगा हमें 3π/4 प्लस में i1। अब अगर हमें i1 मिल जाए तो हमें यहाँ पर से i की वैल्यू बताने में कोई एतराज़ नहीं होगा। i1 है हमारे पास, i1 था हमारे पास जिसको हमने i1 माना था, वो है हमारे पास 0 से लेकर π/2 x² cos x dx, जिसको हमने होल्ड पे डाला था ना, उसी को अब हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। बाय पार्ट्स सारी दुनिया को आता है, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मेट होता है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानना पड़ता है, और उसको सिंपली हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला होता है उसी फॉर्मूले के फॉर्मेट से हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो करते हैं इसको इंटीग्रेट। यहाँ पर है हमारे पास x² और इंटीग्रेशन करेंगे हम cos x का, माइनस में x² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास 2x एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos x, और वापस से इस पूरे का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा मेरे पास x²। cos x का जो हमारे पास इंटीग्रेशन होता है वो हमारे पास क्या होता है, sin x होगा, ठीक है। cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, माइनस में ये हो गया मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ 2x sin x dx। अब इसको हमें फर्दर से इसको क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। i1 इज इक्वल टू x² sin x, माइनस में इसको दोबारा से हम यहाँ पर बाय पार्ट्स लगाना चाहते हैं। इस 2 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ क्योंकि एक कांस्टेंट नंबर है, इस 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर किसका इंटीग्रेशन करेंगे, x को एज इट इज़ रहने देते हैं, sin x का इंटीग्रेशन, और माइनस में हो जाएगा हमारे पास x का डिफ्रेंशिएशन, x का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास 1 आ जाएगा, एंड sin x का इंटीग्रेशन, sin x का इंटीग्रेशन हमारे पास माइनस का cos x होता है, इस प्रकार से i1 इज इक्वल टू x² sin x, माइनस में 2, और ये हो जाएगा मेरे पास x, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का cos x, और प्लस में ये मिल रहा होगा मुझे sin x, ठीक है।
I1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और ये हो जाएगा मेरे पास प्लस का 2x कॉज एक्स और फिर माइनस का 2 साइन एक्स, और लिमिट थी हमारे पास 0 से लेकर π/2 तक। अब लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास I1 की वैल्यू मिल जाएगी। ये हो जाएगा मेरे पास π²/4, और ये हो जाएगा मेरे पास इसकी वैल्यू 1, प्लस में π/2 यहाँ पे पुट किया तो ये हो जाएगा मेरे पास पाई, एंड cos पाई इज़ 0, cos π/2 इज़ 0, माइनस में 2 टाइम्स साइन π/2 इज़ 1, माइनस में 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो मतलब 0। I1 की वैल्यू क्या मिल रही है, π²/4 और प्लस में माइनस का 2, तो ये मिल रहा है हमारे पास π²/4 माइनस का 2। ये हमारे पास I1 की वैल्यू मिल गई, और I था हमारे पास I1 प्लस में 3π/4, तो I1 की वैल्यू हमें मिल चुकी है। ये हमारे पास π²/4 माइनस का 2 प्लस में 3π/4। इसमें से और इसमें से मुझे π/4 कॉमन दिख रहा है। π/4 को मैं यहाँ पर से कॉमन लेना चाहता हूँ। π/4 को जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास पाई, और यहाँ पे बचेगा प्लस में 3, और यहाँ पे बचेगा मेरे पास माइनस में 2। तो दिस इज़ आवर आंसर। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई, 2 बार हमें बाय पार्ट्स की मदद लगानी पड़ गई, ठीक है। बाकी ओवरऑल क्वेश्चन की बात करें तो ये पहली बार जिस बच्चे ने 2 बार बाय पार्ट्स नहीं लगाया होगा उस बच्चे को ये दिक्कत कर सकता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो हमारे पास छठा क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है एक्चुअल में, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, ठीक है। एक्चुअल में इसमें कुछ है नहीं, बस यहाँ पर आपको log x का जो है यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो जो समझदार बच्चे होते हैं, जो बढ़िया मैथ्स में प्रैक्टिस रखते हैं अपनी, वो इस क्वेश्चन को आसानी से ईजिली कर सकते हैं। बट मैं आपको कहता हूँ इसका आपको रिजल्ट याद होना चाहिए एग्जैक्टली। यहाँ पर इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है हमारे पास x log x माइनस एक्स प्लस सी, या बहुत सारे बच्चे यहाँ पर से x कॉमन लेकर आंसर बोलते हैं, x ब्रैकेट में log x माइनस 1 प्लस में c। तो दोनों की दोनों एक ही बात है, बस आपको कोई सी भी याद हो जाए, दोनों की दोनों सेम ही बातें हैं, ठीक है। x log x माइनस एक्स प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। बाय पार्ट्स की मदद से इसको सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर हम बाय पार्ट्स की हेल्प ले रहे हैं बाय यूजिंग बाय पार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर log x को हम बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन करते हैं 1 का dx के साथ, और माइनस में डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x इज़ नथिंग बट 1/x एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx इज़ x, ठीक है। तो यहाँ पर से इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास log x, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, माइनस में ये हो जाएगा मेरे पास कितना 1/x, और मल्टीप्लिकेशन में भी x आ जाएगा dx। तो मतलब x log x माइनस में ये इससे कट गया, ये हो गया मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो एग्जैक्टली हमारे पास यहाँ पर भी वही मिल रहा होगा, x log x माइनस एक्स प्लस में c, ठीक है, जो कि हमें स्टार्टिंग में मैंने आपको रिजल्ट बताया था, ठीक है। तो अगर आप थोड़े से समझदार बच्चे समझते हो अपने आप को मैथ्स में, तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। ये जो है स्टैंडर्ड सा रिजल्ट है। इसकी जगह पे अगर आपके पास x की जगह पे कोई भी लीनियर फंक्शन आता है जिसकी डिग्री 1 हो, यानी कि x माइनस 1 आ जाए, x माइनस 2 आ जाए, तो उन सभी के जगह पर आप बस यहाँ पर x की जगह पे x माइनस 1 या x माइनस 2 पुट कर देंगे, तो आपका जो है वही आंसर आएगा। मान लो आपको फ्यूचर में किसी ने ये वाला क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन नंबर 7 बना के, लो इसका इंटीग्रेशन फाइंड करके दिखाओ x माइनस 2। अब क्या आप दोबारा सॉल्व करोगे? नहीं। क्यों सॉल्व करोगे भाई? यहाँ पर इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर 1 है, तो मतलब ये लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन में हम एग्जैक्टली इसको ऐसे ही लिख देते हैं। ये हो गया मेरे पास x माइनस 2, यहाँ पर भी x है, वहाँ पर x माइनस 2 से रिप्लेस कर दो। लॉग के अंदर x माइनस 2 माइनस में x माइनस 2 प्लस में c, या x माइनस 2 कॉमन लो, और ये हो गया मेरे पास log ऑफ x माइनस 2 माइनस में 1 प्लस में c। इस प्रकार से आपको बार बार सारी चीज़ें करके देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे पास लीनियर पावर है, यानी कि पावर 1 है, डिग्री 1 है, तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
अगर यही अगर आपके पास पावर 2 होती 3 होती तब आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते थे। ठीक है, 8th क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि साइन ऑफ 2 tan इनवर्स x लिखा हुआ है और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मतलब यहाँ पर बात से बस इतनी सी है कि आपको t मानना पड़ेगा किसको, tan इनवर्स x को, क्योंकि इसी का ही तो डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये आ जाएगा मेरे पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, डी टी लिख सकता हूँ। इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ डी टी। साइन के अंदर ये जो है हमारे पास ये हो जाएगा मेरे पास 2 टाइम्स टी और इसकी जगह पे लिख सकता हूँ मैं डी टी। ठीक है, इसकी जगह पे लिख दिया मैंने 2t और इसकी जगह पे लिख दिया मैंने dt। तो साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस थीटा और थीटा की जगह पे हमारे पास 2t और इसका जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड कर दो प्लस में c। ठीक है, तो माइनस में कॉज ऑफ 2 टाइम्स t की जगह पे tan इनवर्स x पुट कर दो, प्लस में c हो गया और डिवाइड बाय 1/2। ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब कभी कभार ये वाला जो क्वेश्चन आ जाता है ना आपके पेपर में, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, एक्चुअल में इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। आपको जैसे डिनोमिनेटर में दिख रहा है वैसे आपको डिनोमिनेटर में बनाने की कोशिश करनी है। एक्स स्क्वायर, ये जो प्लस का 2 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 1 और माइनस के एक्स को मैंने लास्ट में लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 dx। ठीक है, अब यहाँ पर जो x + 1 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस में 1, इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस में 1, इसका डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और माइनस में x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में 1 dx dx dx। ठीक है, ये तो कट के 1 हो गया। यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 1/2 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये दोनों कट के 1 हो जाए। और यहाँ पर इसको t माना तो ऊपर वाला क्या है dt, तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में c। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। एक स्टेप का ही क्वेश्चन था। ठीक है, एक्चुअल में हमने यहाँ पर कुछ किया नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस का 2 जो था इसको हमने 1 + 1 में ब्रेक कर लिया, माइनस एक्स को लास्ट में लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 को एक तरफ उतार लिया ताकि यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों कट के 1 हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर जो प्लस का 1 बचा था ये वाला, ये तो सिमट चुका है, वो ये जो 1 बचा इसको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में 1 लिख दिया, माइनस में एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में 1 लिख दिया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये दोनों कट के 1 हो जाए। ठीक है, इसको t माना तो ऊपर हमारे पास dt बैठा हुआ है, तो मतलब 1 अपॉन t का जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास क्या होता है, log ऑफ t और t की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस में 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को जितने मैंने आपको आज क्वेश्चन कराया, 9 क्वेश्चन कराए। ठीक है, 9 के 9 क्वेश्चन आप सभी को सारे के सारे समझ में आए होंगे और सभी क्वेश्चंस को आप एक बार अपने आप से जरूर से अटैम्प्ट करना और आने वाले सभी लेक्चर्स का जो कंप्लीट प्लेलिस्ट का जो लिंक है आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर से विजिट करके आप हर एक वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चन से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। ठीक है, तो सीबीएसई बोर्ड के लिए ये सारी वीडियोस रहेंगी। कंप्लीट प्लेलिस्ट का जो लिंक है आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर से विजिट करके आप हर एक वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो बस नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।